मुकाबले की पहली गेंद लेकर के तैयार है। जोरदार तालियों के साथ दीजिए इजाजत इस मुकाबले की। TPL सीजन 2 राउंड ऑफ 16 का ये आज के दिन का अंतिम मुकाबला है। पहली गेंद ऋषिकेश लेकर के तैयार है और ये पहली गेंद ऊपर डाली हुई मैदान के खिलाड़ी जिनको फील्ड कर रहे हैं सीधे बल्ले से बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर सिंगल लेकर अपना छोर बंधा है। पहली गेंद से रन बनाने का वो सिलसिला शुरू हो चला है। रॉक स्टार 11 विपिन एंड कंपनी का पहला रन बोर्ड पे बिना किसी नुकसान को। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज गोलू सामना करेंगे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन नजर आता हुआ इस वक्त बतौर ओपनर अपनी टीम के लिए एक ड्रीम शुरुआत देने की कोशिश पर इस वक्त ऋषिकेश कह रहे हैं थोड़ा सा धैर्य रखें, आप अपनी फील्डिंग को सेट कर रहे हैं, उससे संतुष्ट होंगे तब। वो ट्रेप लाइन वाइड लाइन को ठीक कर रहे हैं ताकि वहां पर डिसीजन देने में कोई कठिनाई ना हो और वो मार्क्स किया जाता है, वो चुना डाला जाता है, पेंटिंग की जाती है। अब तो मैं देखता हूँ टेनिस विकेट वो सीधा सीधा ला करके कोन रख देते हैं और बगल में वो पट्टियां बिछा देते हैं। एक अलग तरीके का वहां पर तैयारी देखने को मिलती है कि टेनिस क्रिकेट में वो पूरी तरह से वो कारपेट बिछा दिया जाता है। जिस तरीके से किसी मेहमान के आने पर वो रेड कारपेट बिछाया जाता है, उसी तरह से हमारा वो बल्लेबाजों के लिए कह सकते हैं एक खूबसूरत मंच दिया जाता है। दाएं हाथ के बल्लेबाज गोलू का कद थोड़ा सा छोटा है बनिस्बत कुंदन की अपेक्षा। देखना होगा ये दोनों बल्लेबाज कितनी ठोस शुरुआत देते हैं। रॉक स्टार 11 को पर ऋषिकेश लगातार अपने फील्डिंग को लेकर काफी ज्यादा संजीदा नजर आ रहे हैं, दाएं बाएं कर रहे हैं और अब ठीक ठाक मिड ऑफ का खिलाड़ी बिल्कुल स्टेडी नजर आ रहा है, बिल्कुल 30 के दायरे के ऊपर। विकेट ये गेंद शॉट ऑफ गेंद बहुत ही बढ़िया निष्पादन किया है, कोई मौका नहीं। गेंद अंदर आती हुई फाइल कॉर्नर के बाहर, पारी का पहला चौका गोलू के बल्ले से सीमा रेखा के बाहर जाती हुई पहली बाउंड्री आती हुई और थोड़ी सी दिशा से भटके थे, दशा बिगाड़ी गेंदबाज ऋषिकेश की। टप्पा पड़ने के बाद लेग स्टंप के बाहर निकल रही थी गेंद और इस कमजोर गेंद का पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज गोलू ने। स्कोर पहुंचा दिया है 5 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की गेंदबाजी की जा रही है ऋषिकेश के द्वारा। बारी अच्छी गेंद, अच्छा शॉट खेला है। अभी तक गोलू ने बढ़िया कार्य किया है, गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 रन बिना किसी नुकसान। और अगर आप गर्मी के दिनों में देखें ये जो समय है वो खेल के हर लिहाज से एक आदर्श समय है। ऋषिकेश और ये मौका बना है, जाना होगा सवेलिया में। गेंद लेग स्टंप पे आती हुई और पूरी तरह से स्क्वायर ऑन हो गए थे, बल्ले का मुंह जल्दी बंद हो गया था। कुंदन की धार को कुंद किया ऋषिकेश ने और ये पहली कामयाबी बारीपुर को मिली है और जिस बारी का वो इंतजार कर रहे थे ऋषिकेश, वो बारी आई है, गेंदबाज को मिली है सफलता। ऋषिकेश की झोली में पहली कामयाबी और जल्दी खेल बैठे थे वहां पर, ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए। पहला विकेट 6 की रन संख्या पर गिरता हुआ रॉक स्टार 11 और अभी पंकज बुमराह को गेंदबाजी करते हुए देखेंगे। देवरिया कोचिंग क्लासेस की वो ड्रेस में नजर आ रहे हैं। आधार कार्ड चेक करने के लिए कुंदन आकर के अपना आधार कार्ड चेक करवा लेंगे। यहाँ पर बारीपुर के कैप्टन उनके खिलाड़ी की मांग है कि आप अपना आधार कार्ड चेक करा लें। तो फिलहाल इस समय पहली सफलता मिल चुकी है, बल्लेबाज अतीश यादव आए हैं और ये अच्छी गेंद गेंद ड्राइव किया है शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। गेंद को थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई दूसरे रन के लिए वापस जा रहे हैं बल्लेबाज अतीश यादव। मिसफील्ड का फायदा उठाते हुए दूसरा रन मुकम्मल किया है। इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंच चला है 8 की रन संख्या पर। पहले ओवर का खेल अब प्रगति पर है। ऋषिकेश को सफलता मिल चुकी है। पहले ओवर में गेंदबाज को सफलता मिलती है तो हौसला बुलंद हो जाता है। अतीश यादव सामना करेंगे अगली गेंद का।
और इस बार मिड विकेट के ऊपर से ये बढ़िया शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, ये फ्लैट सिक्स मारा है आतिश यादव ने। बहुत अच्छा संपर्क बल्ले के बीचों बीच लगा है और गेंद सीमा रेखा के बाहर, इरादा साफ कर दिया है बल्लेबाज आतिश यादव ने कि हम छोड़ने वाले नहीं है। अगर आप मेरे रीच में गेंदबाजी करेंगे, पूरे डार में गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया है और बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। स्कोर दोहरे अंकों में 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पहले ओवर में एक सफलता तो मिली है, लेकिन रन गति पे आप नजर डालें तो एक बहुत अच्छी कोशिश नजर आ रही है रॉक स्टार 11 की ये बल्लेबाजों के द्वारा। पंकज बुमराह, ये गेंदबाज पिछले वर्ष भी अपनी गेंदबाजी से खूब प्रभाव छोड़ा था। पंकज बुमराह उम्र कम है, लेकिन इनके पास वो काबिलियत है विकेट चटकाने की, रन रेट पर अंकुश लगाने की, नेवर की शुरुआत करने के लिए तैयार है पंकज बुमराह। ये शॉट गेंद पुल किया है, खूबसूरत संपर्क है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अगर खिलाफ होने तो जान थोड़ी है, ये सब जुमा है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जब में, यहाँ में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बढ़िया संपर्क, शॉर्ट ऑफ गेंद थी, उस लेंथ पर हिट नहीं कर पाए थे और ये बहुत ही अच्छे शॉर्ट ऑफ गेंद के लिए माहिर बल्लेबाज है गोलू। और गोलू के बल्ले से ये पहला बड़ा शॉट मैक्सिमम देखने को मिला है, छक्का मारा है। इस छक्के के साथ स्कोर पहुंच चुका है 20 की रन संख्या पर। लगातार हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाईं ओर वो जो रूट है, यातायात लगातार जारी है, आवागमन जारी रहता है पूरे दिन। और जब मौसम ठंडा हो रहा है तो फिर यात्रियों की थोड़ी सी राहत रहती है। सभी का स्वागत, सभी का सम्मान, यही है पहचान टीपीएल सीजन 2 की। तिवई प्रीमियर लीग, स्वर्गीय कमला प्रसाद यादव, स्वर्गीय रामानंद यादव टूर्नामेंट के आयोजक हनी यादव। ये अच्छी लाइन है और ये जोरदार अपील की जा रही है। अंपायर से कॉर्ड बिहाइंड की अपील कर रहे हैं, लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। वो ड्राइव करने के लिए बाध्य किया था बल्लेबाज गोलू यादव की। ये अच्छी लाइन थी, पंकज बुमराह की अच्छी वापसी। 20 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे। ये फिर से पटकने की कोशिश, शोल्डर का इस्तेमाल करें। जब तक आप इस तरह की गेंदबाजी करेंगे तो आपको इसी तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे। एक और बार गेंद सीमा रेखा के बाहर, फाइनल की दिशा से वो चौके के लिए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सलामी बल्लेबाज गोलू। वो आदर्श शुरुआत मिल चुके हैं गोलू को, हालांकि उनके दूसरे साथी पवेलियन में कुंदन पवेलियन जा चुके हैं, पर गोलू ने वो सिलसिला जो शुरू किया है उसे जारी रखा है। चौका अर्जित किया अंतिम गेंद पर, पंकज बुमराह महंगे साबित होते हुए। और इनके गेंदबाजी एक्शन में थोड़ा सा बदलाव नजर आ रहा है। शायद वो इनका जो अपना नेचुरल एक्शन था उससे थोड़ा सा इन्होंने अपने आप को चेंज करने का प्रयास किया और यही कारण है कि उतने इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे, उतने प्रभावशाली गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। बुमराह के लिए जाना जाता है वो एक्शन जो है, वो इससे इन्हें खास। ये हवा में खेला हुआ शॉट, खिलाड़ी बहुत अच्छा कैच पकड़ लिया है। व्हाट अ कैच, व्हाट अ लवली कैच टेकन बाय पॉइंट फील्डर, ड्राइव हिमसेल्फ एंड वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट विकेट। गोलू आधार चेक करा ले, आ जाए आप। ये कैच बहुत सुंदर पकड़ा है, बहुत ही बढ़िया। कुंदन का क्लियर है, आप गोलू भी आ जाएं आधार कार्ड चेक कराने के लिए। आप इधर ही से आ जाए चाहे, या फिर आप ड्रेसिंग रूम से होकर के आए, आना तो ही है। और यहाँ पर एक दूसरे की शख्सियत का पता लगाने में जुटी है टीमें। बारीपुर ने रॉक स्टार 11 एंड कंपनी के खिलाड़ियों को वो पहचानने की कोशिश की है और उनके खिलाड़ियों ने इनको पहचाना है कि करीब आने से चलता है शख्सियत का पता। यूं तो जमीन से चांद भी छोटा दिखाई देता है। नए बल्लेबाज मुकेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 2 विकेटें गिर चुकी हैं
लेकिन रन रेट में अगर आप नजर डालेंगे तो रन रेट में कोई कमी नहीं आने दी है। वो जानते हैं महज 8 ओवर का मुकाबला है, रन गति कम नहीं होने देनी। अगर एक भी साझेदारी बन जाएगी तो वो काम हो जाएगा। पर पंकज बुमराह को सफलता मिल चुकी है, पहली कामयाबी पंकज बुमराह की झोली में। बहुत अच्छी गेंद, ये गुड लेंस बॉल हवा में पुल करने का प्रयास किया था बल्लेबाज मुकेश ने, चूके गेंद विकेट कीपर के पीछे जाती हुई पहले सिर्फ के खिलाड़ी के हाथों से निकली। ओवर समाप्त हुआ है पंकज बुमराह का। थोड़े से रन जरूर आए पर एक सफलता भी मिली पंकज बुमराह को। 2 ओवर के बाद स्कोर है 24 रन, 12 की रन औसत से रन बनते हुए, और यही रनों का औसत अगर बरकरार रखने में कामयाब रही रॉक स्टार 11 तो एक बड़ा स्कोर बिग टोटल खड़ा होगा। 8 ओवर के मुकाबले में 100 के आसपास स्कोर बनाया जा सकता है, लेकिन अभी बहुत मेहनत की जरूरत होगी यहां से। आकाश गेंदबाजी आक्रमण में नजर आ रहे हैं। बॉलिंग में पहला परिवर्तन, ऋषिकेश के स्थान पर अब आकाश गेंदबाजी करेंगे। 2 ओवर के बाद 24 रन, 2 सफलता, 2 विकेटें गिरी हैं टीम रॉक स्टार 11 की। आकाश खिलाड़ी को थोड़ा सा दाएं बाएं कर रहे हैं, अपना पहला ओवर डालने के लिए तैयार है। और ये पैड पर टकराती हुई गेंद जा रही है, के खिलाड़ी जा रहे हैं गेंद को उठाने के लिए। मिस फील्ड हुई है, वहां पर 2 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। दूसरा रन मुकम्मल किया है आतिश यादव और मुकेश की जोड़ी क्रीज में मौजूद है, और आतिश अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। अगर ये समय व्यतीत करने में कामयाब रहे तो रॉक स्टार 11 का वो कार्य कर सकते हैं जो एक बड़ा स्कोर बनाने का ख्वाब है। आकाश अगली गेंद लेकर के तैयार है। ये अच्छी गेंद है, ऊपर डाली हुई गेंद, और यहां पर खतरा हो सकता है। जी हां, दावत दे दी है और जाना होगा पवेलियन। एक और विकेट का पतन होता हुआ। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो भी तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। एक और विकेट का पतन हुआ है, तीसरे विकेट का पतन। शुरुआत बहुत ही ताबड़तोड़ की थी, पर अब उस पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। बढ़िया फील्डिंग है, बड़ा अच्छी गेंदबाजी आकाश के द्वारा। ऊपर डाली हुई गेंद, ड्राइव करने का प्रयास और स्ट्राइकर से वो तालमेल की कमी नजर आई। रन के लिए उतावले नजर आए थे बल्लेबाज मुकेश, और अपने विकेट की कीमत चुकानी पड़ी है। और नए बल्लेबाज आ रहे हैं निखिल, अच्छे हरफन मौला खिलाड़ी हैं, अच्छी बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी करते हैं, पर यहां पर वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी आतिश यादव के साथ। आतिश ने कहा है, क्या कहा है ये तो समय बताएगा, पर मुकेश रन आउट होकर पवेलियन आ रहे हैं। आकाश को जाइए आकाश ने टीम विकेट खिलाड़ी को थोड़ा सा वाइड किया है। ज्यादा रफ्तार से गेंदबाजी नहीं कर रहे, पर एक अतिरिक्त गेंद डालनी पड़ेगी। लेग स्टंप के बाहर गेंद को डाल दिया है। वाइड का इशारा अंपायर रवि मिश्रा का आता हुआ। स्कोर पहुंच चुका है 27 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। ये बहुत अच्छी गेंद, आदर्श उछाल लेती वाली गेंद, लेंथ बॉल थी पड़ने के बाद लगभग सीधी के पास से वो गेंद निकली है, और फील्ड प्लेसमेंट बहुत ही उम्दा सजा रखा है। हालांकि आतिश अभी भी क्रीज में मौजूद है, उनसे संभावना है एक बड़ी पारी खेलेंगे। एक और अच्छी गेंद, उछाल लेती हुई गेंद, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर इस अपील का कोई प्रभाव नहीं। क्या बढ़िया लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया कमबैक किया है, और आखिरी की 2 गेंदों पर काफी परेशान किया आतिश को। और ये वो गेंद है जिस पर आतिश परेशान नजर आए हैं। लेंथ बॉल उछाल लेती हुई और जगह से खेलने का प्रयास किया, तो वो फुटवर्क नजर नहीं आया जो आमतौर पर देखने को मिलता है बल्लेबाजों के द्वारा। एक और
वो कॉरिडोर छोड़ा नहीं है और मोहम्मद शमी की यादें ताजा करती है इस गेंदबाज ने, जो बेन स्टोक्स के खिलाफ मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप के मैचों में की थी। पहली 2 गेंदों पर परेशान, उसके बाद फिर से अंदर लेकर के आए और आखिरकार वो विकेट चटका दी है। ये विकेट की वो खुराक मिल गई है। इसीलिए कहते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों में जंग जीती है सुर बनकर वही निकलता है। और उस मुकाबले में हेमंत और हनी मौजूद थे। उस मुकाबले का दीदार दर्शन कर रहे थे। आधार कार्ड चेक कराने के लिए आप आ जाए आतिश। क्या गेंदबाजी की है, वो चैनल छोड़ा नहीं है और जो ग्लेन मैकग्रा का वो आदर्श लाइन होती है, वो लेंथ होती है, उसको इन्होंने छोड़ा नहीं। और अपनी जमीन को जिसने नहीं छोड़ा, आसमान भी उसका रहा है और जमीन भी रही है। ये बात साफ हो चली है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी आकाश के द्वारा। नए बल्लेबाज पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आकाश, ये दोनों एक दूसरे के नाम के खिलाड़ी हैं और ये पहले टाइम पे गेंद ग्लांस करने का प्रयास किया था, पर वहां पर शॉर्ट फैलने के खिलाड़ी वो चुस्ती फुर्ती के साथ गेंद को उठा लिया है, रन की संभावना को समाप्त किया है। वो फील्ड प्लेसमेंट भी बहुत उम्दा नजर आया है। सफल ओवर, टाइट ओवर समाप्त हुआ है। चेहरे पे मुस्कान नजर आ रही है और देखते ही देखते ये चौथे विकेट का पतन हुआ है। 27 रन 4 विकेट के नुकसान पे रॉक स्टार की वो चट तहस नहस किया है गेंदबाज आकाश ने अपनी गेंदबाजी के जरिए। कहते हैं कि वार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, वो मेरे सामने मजबूर होना चाहिए। यहां पर मजबूर किया बल्लेबाज आतिश यादव को, जो 2 ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंदें थी उसमें परेशानी में मुब्तला नजर आए और अंत में अपनी विकेट को आत्मसमर्पित कर दिया। दीपक गेंदबाजी आक्रमण में नजर आ रहे हैं। बारीपुर की टीम बहुत ही बेहतर स्थिति में नजर आ रही इस वक्त फिलहाल। जिस तरह की बॉलिंग अटैक इनके पास अच्छा तेज गेंदबाजी आक्रमण नजर आया है, वो पैनापन दिखाया, धार दिखाई है, कंट्रोल और अनुशासन की कोई कमी नहीं है। शुरू में रन जरूर पड़े थे पर अब वो वापसी कर ली है। और ये गेंद का पीछा, ये विकेट निखिल के रूप में, ये कमजोरी रही है। रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, सर में सौदा हो तो दीवार में डर बनता है। ये कमजोरी पकड़ लिया, ऑफ स्टंप के बाहर लहराती हुई गेंद और बल्ला चलाया, छेड़खानी किया। छेड़खानी का परिणाम यह है कि एक और विकेट का पतन हो चला है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, वो चैनल में गेंदबाजी की है अभी तक और एक के बाद एक विकेटों का पतन होता जा रहा है। रॉक स्टार 11 विपिन एंड कंपनी के कप्तान के मैनेजमेंट में इस वक्त जरूर थोड़ी सी मायूसी नजर आ रही होगी। जिस तरह की शुरुआत मिली थी उसे पचा नहीं पाए और इसीलिए कहते हैं कि अपनी जमीन पे चलने का सलीका सीखो, संगमरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अपनी जमीन को जिसने नहीं छोड़ा वो कामयाबी की गाथा लिखने में कामयाब रहा है। नए बल्लेबाज दलीप आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हुए गेंद पर अपर कट किया है, गेंद जा रही बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं और गेंद आगे है, सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बहुत अच्छा शॉट खेला है और जानते कि तो भूल जाना ही पड़ेगा। आगे बढ़ना है तो ये भूलना पड़ेगा कि आने वाले दिनों को शुमार करो। जो दिन गुजर गए उनको गिना नहीं करते। अगर आपने उसको याद किया तो फिर आपको बहुत दुख होगा। उसे भूल कर आगे बढ़ने की कवायद चल रही है। बल्लेबाज दिलीप ने आते ही वो शॉट के साथ अपने उस मिशन की शुरुआत कर दी है जिस कार्य के लिए वो बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं। चौके के साथ स्कोर पहुंचा दिया है टीम रॉक स्टार 11 का 31। 5 विकेट के नुकसान पे पहला विकेट से, दूसरा 24, तीसरा 26, चौथा विकेट 27, 5वां विकेट 27 पे गिरा है। दीपक की गेंद और ये ऑफ स्टंप के बाहर बेहतर नजर आया अन्य बल्लेबाजों की अपेक्षा और एक बार फिर से ये अच्छा एफर्ट नजर आया है। आकाश के द्वारा अंतिम क्षणों में दूसरे के लिए वापस जाना पसंद कर रहे थे और दिलीप अन्य बल्लेबाजों की अपेक्षा थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर निकलती गेंदों पर वो शॉट खेलने में कामयाब रहे हैं। स्कोर पहुंच चुका है 33 रन 5 विकेट के नुकसान पे। ऑफ स्टंप के बाहर निकलती गेंद और यहां पर विकेट। जी हां, जाना होगा पवेलियन।
खेलते ही रन के लिए उतावले नजर आ रहे थे। आपको तो फील्डर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, वो फील्डिंग सजाई है, क्या बढ़िया फील्ड प्लेसमेंट नजर आया है, एग्रेसिव फील्ड प्लेसमेंट। विकेट लगातार गिरती जा रही है। आधार कार्ड चेक करवा लेते गए, दिखाया है कि तुझे बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है, तेरा चाहने वाला तेरा खरीदार भी हो सकता है। अपने दुश्मन को शक की निगाहों से न देख, तेरा कातिल तेरा यार भी हो सकता है। नए बल्लेबाज धीरज आए हैं, वो धीरज टूटता जा रहा है रॉक स्टार 11 का, और इधर धीरज बढ़ता जा रहा है टीम बारीपुर का। एक तरफ वो जो सन्नाटा नजर आ रहा है, यहाँ के फैंस को बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि रॉक स्टार 11 की यह हालत इतनी जल्दी हो जाएगी। और निखिल और दिलीप भी आकर के आप अपना आधार कार्ड चेक करवा लें। यहाँ पर बारीपुर के कप्तान की डिमांड है, आप अगर ड्रेसिंग रूम में तो आप आकर के यहाँ पर आधार कार्ड चेक करवा लें। नए बल्लेबाज धीरज आए हैं, बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। स्कोर 33 रन है, 6 विकेट के नुकसान पे। ये बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पट्टी के बाद अंदर की ओर आई थी, बैकफुट पे जाकर पंच करने की कोशिश, चूंकि गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में डॉट गेंद, वो प्रेशर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और पारी के कुल मिलाकर के देखा जाए चौथी ओवर की गेंदबाजी की जा रही है। ये ऑफ स्टंप के बाहर निकलती गेंद, ये गैप पे खेला है और फील्ड तेज है, मिलेंगे 4 रन। बहुत ही अच्छा संपर्क और गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अंतिम गेंद पर चौके के साथ ओवर समाप्त किया है बल्लेबाज धीरज ने। इस चौके के साथ स्कोर पहुंच चुका है 37 की रन संख्या पर, 37 आफ्टर 4 ओवर कंप्लीट इन द फर्स्ट इनिंग एंड 6 विकेट डाउन, 4 wicket in hand, last 24 ball remaining in the first inning. 2 batsmen decreased, Dheeraj and Dilip. निखिल और दिलीप प्लीज आ जाएं आप। दिलीप का हो गया है, निखिल आ जाएं आप। और ये जो आपको ये आधार कार्ड वेरीफाई किया जा रहा है सचिन सिंह जी के द्वारा, ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, निस्वार्थ सेवाएं हैं इनकी। और ये अच्छी गेंद फ्रंट फुट पे आते हुए सीधे बल्ले से गेंद को बल्ले के बीचों बीच केवल लगने दिया है, वो स्ट्रोक को चेक किया है किस लेंथ किस रफ्तार से गेंद आ रही है। बहुत ही परिपक्व मेच्योर बल्लेबाज की तरह इन्होंने ये इस गेंद का सम्मान किया है बल्लेबाज आकाश ने। और एक बहुत ही परिपक्व बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। अगर ये समय व्यतीत करेंगे, आखिरी की 24 गेंदें शेष हैं। एक और अच्छी गेंद और उतना ही खूबसूरत फ्रंट फुट पे जाती हुई ओपन द फेस, हल्के से डिफेंसिव स्ट्रोक खेलकर एक सिंगल लिया है, स्ट्राइक दे दी है धीरज को। धीरज 4 क्रीज स्कोर पर सामना करेंगे। स्कोर पहुंच चला है 38 रन 38। 5 ओवर की गेंदबाजी की जा रही है। आकाश ने क्या गेंदबाजी की है, वो आखिरी की 3 गेंदें जिस पर आतिश यादव की इन्होंने चलता किया है, आज के दिन की वो खूबसूरत गेंदबाजी का वो नमूना दिया है, इन्होंने पेश किया है जो एक अच्छे तेज गेंदबाज के पास होनी चाहिए। मोहम्मद शमी का वो स्पिनर कभी नहीं भूल सकते, और इसलिए वो कहा जाता है कि जो अपनी बेसिक है उसको उन्होंने छोड़ा नहीं था, वो टेस्ट मैच की लेंथ को उन्होंने छोड़ा नहीं था, और सबसे सफल गेंदबाज रहे थे विश्व कप में। जरूर दुर्भाग्य रहा कि भारत तो विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाया, अन्यथा लगातार उससे कंसिस्टेंसी के साथ भारत ने विश्व कप के सभी मुकाबले जीते थे, और एक आदत सी पड़ चुकी थी भारतीय क्रिकेट फैंस को कि अब भारत को विश्व विजेता बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक मुकाबला सब कुछ पे पानी वो फेर दिया। आकाश लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, दोनों बल्लेबाजों ने 4 भी बनना है, वाइड का इशारा निश्चित ही आएगा।
क्योंकि काफी ज्यादा बाहर गेंद और वाइड का इशारा आ भी गया है। सो 2 अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 40 रन। और सचिन सिंह जी ये लगातार इस टूर्नामेंट में अपनी सेवाएं देते रहे और आज एक बार फिर से इन्होंने अपनी गौरवमयी उपस्थिति को यहां पर दिया है। इस टूर्नामेंट को कामयाबी की दहलीज पर पहुंचाने का प्रयास किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी है हमारी पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हम। और जिसको सिम को पोर्ट कराना है, आपके सिम में बैलेंस हो या ना बैलेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी सोच क्या है ये मायने रखता है। सचिन सिंह जी यहां पर आपकी सेवा के लिए उपस्थित है। ये अच्छी गेंद एक बार फिर से और उतनी खूबसूरती के साथ गेंद बॉल के हाथों से खेला। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए निकलना चाहते थे, धीरज को मना किया, एक और विकेट गंवाने से बचाया है। आकाश को पूरी मैच्योरिटी दर्शाते हुए दिखाते हुए विकेटों के पतझड़ को कम करने का प्रयास, रोकने का प्रयास किया है, पर बहुत शांति से भी काम चलने वाला नहीं। आपको कुछ जरूर आक्रामक स्ट्रोक भी बीच बीच में खेलते रहने होंगे एक बड़े स्कोर तक जाने के लिए। शुरू में ऐसा लग रहा था कि 96-97 रन प्रोजेक्टेड स्कोर नजर आएगा, लेकिन कहते हैं कि वक्त जो है हमेशा एक ऐसा रहता नहीं है, वक्त का पहिया चलता रहता है, समय बदलता रहता है। ये अच्छी गेंद एक बार फिर से बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, वो कंसिस्टेंसी नजर आई है, वो निरंतर टप्पा देखने को मिल रहा है जो बल्लेबाजों को खामोश कर पाए। आकाश अपने पूरे रिदम में शबाब में गेंदबाजी कर रहे हैं। बारीपुर के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, अगली गेंद लेकर के तैयार है बल्लेबाज धीरज के लिए। बहुत अच्छी गेंद एक बार फिर से इन स्विंगर गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, पढ़ने के बाद अचानक अंदर आती हुई गेंद और पूरी तरह से अपना सब कुछ गंवा दिया था, आपको समर्पण कर ही दिया था। भाग्यशाली है क्रीज में मौजूद है, लगातार हर एक गेंद पर एक आह निकलती हुई और आकाश लगातार चढ़कर गेंदबाजी कर रहे हैं। मिड ऑफ का खिलाड़ी बिल्कुल गेंदबाज आकाश की बॉलिंग रनअप के करीब। इस बार शॉट ऑफ गुल्लेंग उछाल के साथ ये विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंद और कहा कि डीआरएस दे दीजिए, हमको विकेट मिल सकती है, लेकिन अंपायर ने कहा कि मेरी भी निगाहें वो हैं। और जैसा कि रवि मिश्रा के बारे में कहा जाता है वो गिद्ध की निगाहें हैं और गिद्ध को उसकी निगाह के लिए इसलिए जाना पहचाना जाता है, उसकी जो दूरदर्शी दृष्टि होती है, अपने शिकार को बहुत दूर से देख लेती है। वो चील जिसे शाहीन कहा है अल्लामा इकबाल ने कि तू शाही है परवाज काम है तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। पारी के 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, स्कोर 41 रन है। 18 गेंद यानी शेष है और 18 गेंदों से 18 रन और बनते हैं। दीपक गेंदबाजी आक्रमण पे नष्ट होता नजर आ रहे हैं, दीपक गेंदबाजी करेंगे और ये फुल टॉस गेंद, बढ़िया निष्पादन, बढ़िया संपर्क पर लाइन पे डाली हुई गेंद और सीमा रेखा के बाहर, स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर भेज दिया है आकाश ने 4 रनों के लिए। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी न समझो, जितनी गहराई अंदर उतना तूफान बाहर बाकी है। बल्लेबाज आकाश ने दिखाया कि मैं शांत भी रहना जानता हूं, रास्ता भी जानता हूं, चलना भी जानता हूं, आग हूं तबीयत से जलना भी जानता हूं, मोम नहीं हूं जो झट से पिघल जाऊंगा, मैं सूरज हूं फिर से निकलना भी जानता हूं। बढ़िया शॉट खेला था बल्लेबाज आकाश ने दीपक की गेंदबाजी पर और एक बार फिर